आदरणीय दोस्तों, नमस्कार। भारत में इलेक्शंस तो शायद एक फेस्टिवल बन गया है, क्योंकि रोज ही कोई ना कोई इलेक्शन होते रहते हैं और उसके चलते जो समाज में असंतुलन होता है वो अपना अलग काम है। आज हम आपसे एक बड़े खास विषय पर बात करना चाह रहे हैं। वो विषय है कि इलेक्शन के टाइम पे या तो हिंदू मुसलमान होता है, ईसाई होता है, वगैरह वगैरह, या जातिवाद होता है। लेकिन क्यों? सबसे पहले हमें देखना है कि पॉलिटिक्स क्या समाज को बांटने के लिए है या समाज को जोड़ने के लिए है। पॉलिटिक्स का उद्देश्य सेवा है या सत्ता पाके अपना घर भरना है। अगर सत्ता पाना पॉलिटिक्स का ध्येय है, अगर पॉलिटिक्स जो है वो एक बिजनेस है, तो फिर तो कुछ कहना बचा नहीं है, इसको तो परमात्मा ही सुधारेगा। लेकिन अगर पॉलिटिक्स सेवा है, जैसे हमारे बहुत से नेता कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, और भी बहुत सारे आजकल कहने लगे, उनको सुन के मैं भी सेवक हूं। अगर पॉलिटिक्स सेवा है तो पहले हमें भारत को समझना चाहिए ना। भारत क्या है? क्या भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ब्राह्मण, राजपूत, बनिए और दूसरे लोग, क्या ये बाहर से आए हुए हैं या भारतवर्ष में पैदा हुए थे? अगर ये भारतीय हैं और सब भारतवर्ष में पैदा हुए थे, तो फिर जाति और धर्म के नाम पे झगड़ा क्यों है? जरूरत है ये समझने की कि जाति क्यों बनी और उसका उद्देश्य क्या है, और उसकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। इसी तरह से धर्म क्यों बना, उसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और उनको समझ के बुराइयों को दूर करना, ये एक सेवा भाव होना चाहिए। ना कि क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, तो एक सीधा कह दिया कि ये जाति बेकार है, ये धर्म बेकार है, और आपस में झगड़े करा दिए। उससे किसका भला होगा? आप पहले धर्म के हिसाब से देखिए। लोग धर्म पे कहते हैं कि एक धर्म के लोग ज़्यादा हिंसक हैं, दूसरे के कम हिंसक हैं, वगैरह जो भी है, कोई किसी नाम पे, कोई किसी नाम पे। अगर हम पिछले 10 दिन के प्रदेश में हुए मार पीट, मृत्यु, मतलब जो कत्ल किए हैं, उनको देखें तो उसमें हिंदू भी उतने ही हैं और मुसलमान भी उतने ही हैं। सब एक दूसरे को, अपने ही लोगों को मार रहे हैं और अपने ही लोगों को आग लगा रहे हैं। कम्युनिटी में कहीं थोड़ा बहुत कोई कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जिस बच्चे की गला काटा गया, जो तवाई कांडो था, वो तो हिंदू था और हिंदू ने ही काटा। जिस बच्चे को, जिन लोगों को शादरा में गोली मारी गई, चाचा उनको पैसे के ऊपर, वो भी हिंदू थे, और जिन्होंने गोली मारी वो भी हिंदू थे। तो इसी तरह से दूसरे और बहुत सारे जो दूसरी धर्म के थे और उन्होंने अपने अन्याय किए हुए। तो धर्म का अन्याय से केवल इतना ही है कि जो इंडिविजुअल है, इंसान है, वो या तो राक्षस है या देव प्रवृत्ति का है। मनुष्य जो है वो या तो गलत है या सही है। केवल इतना समझना जरूरी है। अगर हर धर्म में और हर जाति में हम गलत आदमी को पहचान के उसको पहले ही सुधारने का रास्ता अपना लें, तो संसार में कलह कम हो जाएगी, मारपीट कम हो जाएगी, होगी थोड़ी बहुत फिर भी, लेकिन कम हो जाएगी। भारत वसुंधराय कुटुंबकम की बात करता है, जिसका मतलब है कि प्रत्येक इंसान परमात्मा का बनाया हुआ है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कुछ भी है। वो परमात्मा को अल्लाह कह देते हैं, हिंदू भगवान कह देते हैं, ईसाई गॉड कह देते हैं, और दूसरे भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा ही रहा ना।
और नाम लेने से, पानी को वाटर कहने दे से, पानी को जल कह देने से, पानी को आब कह देने से पानी बदल गया क्या? पानी तो पानी रहेगा ना। ऐसे ही परमात्मा परमात्मा रहेगा। आप किस नाम से बुलाते हैं ये आपका वो है, उस पर क्या बुराई मानने का है। भारतवर्ष में यहीं हम अपने इलाके में ही देखें तो हर 10 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, बोलने का ढंग बदल जाता है। तो क्या इंसान अलग हो गए? क्या उनकी सोच अलग हो गई? क्या उनके भाव, ज़रूरतें अलग हो गई? क्या भाव अलग हो गए? ज़रूरत है अच्छे और बुरे को पहचान के बुरे को अलग करने की। दूसरा, पॉलिटिक्स। रोज नई पार्टियां बढ़ती हैं भारत में। आज मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 2500 के करीब पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। नॉन रजिस्टर्ड कितनी है वो अलग बात है, फिर भी नई पार्टियां बनती हैं। पार्टी बनती तो क्या होता है? भारत पुनर्निर्माण एक इतना अच्छा मंत्र है, नारा है कि ये सबके लिए है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है या कोई और पार्टी है। भारत पुनर्निर्माण एक प्रक्रिया है, एक उद्देश्य है, एक गोल है जिसको हर भारतीय पाना चाहेगा। लेकिन उससे पहले उसे भारत को तो समझना चाहिए ना कि भारत क्या है। भारत को तो जानते नहीं है। भारत पुनर्निर्माण कह के उस पर पार्टी बना ली, दल बना लिए, मंच बना लिए, ये बना लिए, वो बना लिए। वो सब ऐसे हैं जैसे घर के अंदर 5 कमरे, 5 दीवारें, सब अपना अपना ताला लगा के बैठ के बन गया परिवार। ऐसा परिवार बनता है क्या? परिवार बनाने के लिए दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, सबको खुल के एक जगह आना पड़ता है और पुनर्निर्माण को पुनर्निर्माण समझना पड़ता है। आज जो है वो नहीं है जो हम चाहते हैं। क्या है आज? पार्टियां हैं। सारी पार्टियां देश की बात करती हैं, लेकिन सब अलग अलग ढंग से बात करती हैं। अगर भारत भारत है तो पार्टियां देश के नाम पे क्यों लड़ रही हैं भाई? ये पार्टी सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। पूरे देश में एक इलेक्शन होना चाहिए। उस इलेक्शन में जो चुन के आए उनकी लिस्ट बननी चाहिए। 2, क्योंकि चलाने के लिए एक सत्ता ग्रुप चाहिए और उसको सही रास्ते पर रखने के लिए एक विपक्ष ग्रुप चाहिए। 2 ग्रुप बना दीजिए, एक देश संचालन ग्रुप और एक संचालन व्यवस्था को सही रखने वाला ग्रुप। बस 2 टीम, तीसरी की जरूरत नहीं है। लोगों को फ्रीडम है, वो चाहे संचालन ग्रुप में चले जाएं या संचालन को सुधारने वाले ग्रुप में चले जाएं, ठीक है, लेकिन देश का काम करें। देश एक है। पहला, हर इंसान परमात्मा का बनाया हुआ है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसका बनाने वाला एक है ऊपर। उसको नाम क्या देते हैं आप? अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो एक है। पहली बात, जैसे पानी, पानी है, आप पीते तो आपकी प्यास बुझती है, परमात्मा आपके पास आता है तो आपको सुख मिलता है। ये हर धर्म में है और हर मजहब में है और हर जाति में है। जाति जेनेटिक्स से बनी हुई है। कोई लड़ाई में अच्छा है, कोई बातचीत में अच्छा है, कोई पढ़ाने में अच्छा है, कोई व्यवसाय में अच्छा है। ये था जिसको वर्ण बोल देते थे या जाति बोल देते थे। ये हिंदू, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, ये तो इंसानों ने नाम डाल दिए, ठीक है। इनके गुण क्या हैं? केवल उनको समझ के इंसान को, ह्यूमन बीइंग, सब ह्यूमन बीइंग्स को केवल इस उसमें रखिए। कोई दौड़ने में अच्छा है तो कोई भाला फेंकने में अच्छा है तो कोई हैमर थ्रो में अच्छा है। इसी तरह से कोई बोलने में अच्छा है तो कोई गाने में अच्छा है तो कोई लिखने में अच्छा है। इसी तरह से कोई नाचने में अच्छा है, कोई काम करने में अच्छा है, कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई पेंटिंग अच्छी बनाता है। ये इंसान के गुण हैं, उसकी कैपेबिलिटीज हैं, उनको समझिए। इंसान को जाति धर्म से मत डिवाइड कीजिए। इंसान को उसके गुणों से भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ग्रुपिंग करिए और उनको उसके जैसा काम दे दीजिए जिसके लिए वो परमात्मा ने डिजाइन किए गए हैं। हर इंसान की कैपेबिलिटी को समझ के सही काम कराना ही देश निर्माण है, वही भारत पुनर्निर्माण है। तो सबसे पहले परमात्मा एक है जिसने सबको बनाया है, नाम चाहे उसके कुछ भी है। धर्म का मतलब है वो मत करो जो आपको बुरा लगता है।
क्योंकि हो सकता है दूसरे को भी हर्ट करता हो। वो कर्म करो जो आपको अच्छा लगता है तो दूसरे को भी अच्छा लगे, पहली बात। दूसरी, वो कर्म करो जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, दुख ना हो। ठीक है, अगर कुछ थोड़ा छोड़ना पड़े, देना पड़े, तो देने की भावना रखो, त्याग की भावना रखो। प्रकृति लिमिटेड है, प्रकृति में सबके लिए है, लेकिन एक इंसान अगर चाहे मैं सारी प्रकृति को, सारी धरती को ओन कर लूं, तो ये नहीं हो सकता। ये सबके लिए है। कोई, किसी को महल चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को पेड़ की छाया चाहिए, दीजिए, जिसको जो चाहिए दीजिए। भूखा कोई इंसान नहीं रह सकता, खाना दीजिए सबको। प्यास सबको लगती है, पानी सबको दीजिए और अच्छा पानी दीजिए। सांस सबको लेना है, हवा सबको चाहिए, दीजिए। बैठने की जगह सबको चाहिए, खड़े होने की जगह, और काम भी सबको चाहिए। खाली रहेंगे तो एम्प्टी रूम इज द माइंड, डेविल्स रूम। एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स रूम। आप काम नहीं देंगे, वो खाली रहेंगे, तो उत्पाद दिमाग में आएगा, राक्षस घुसेगा और देवता को भी राक्षस बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए काम सबको दीजिए। काम का उद्देश्य इंसान को क्रिएटिवली, सकारात्मक ढंग से बिजी रखना है, काम में रखना है, संलग्न रखना है। काम का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं है। नौकरी तो अनमन से भी करते हैं क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है। नौकरी मारपीट करके भी कराते हैं क्योंकि काम कराना ज़रूरी है। नौकरी अलग चीज़ है, काम अलग चीज़ है। सबको काम दीजिए। रोजगार वर्ड का मतलब है कि रोज के उसमें बिजी रहने के लिए उसकी रजा भी बने और उसका काम भी चलता रहे और वो बिजी रहे, ऐसा काम दीजिए। इसको रोजगार कहिए। ये नहीं कि किसी को 10 करोड़ दे दिए और किसी के पास 10 रुपये भी नहीं है। जब पैसा अगर समाज का बेंचमार्क है, तो सबको कम से कम इतना दीजिए जिससे जीवित रह सके, खाना खा सके, पानी पी सके, रह सके, हवा में सांस ले सके, हर एक इंसान को। ये है पॉलिटिक्स का पहला नियम। सेवा भाव का ये है। सब बराबर नहीं है। कुछ लोगों को भ्रम पैदा हो गया है, डेमोक्रेसी के नाम पे जो एक नारे लगाने सीख गए हैं कि सब बराबर हैं। सब बराबर नहीं है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है। इसको समझिए और उसको उसके लिए इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए। ये है बराबरी। बराबरी ये नहीं है कि अपनी जेब से निकाल के दूसरे को दे दो और वो जाके शराब की बोतल खरीद के उसको पी के आप ही के सिर पर बोतल मारे। ये तो बराबरी नहीं हुई। ठीक है, तो समझिए इंसान को। पॉलिटिशियन की सबसे पहली ड्यूटी है इंसानों को समझना, दूसरी ड्यूटी है धर्म को समझना, तीसरी ड्यूटी है सेवा भाव रखना। और शुरू करने से पहले तुम्हारे पास अपना क्या है ये बता दो, जिससे जब घूसखोरी करके, चोरी करके दूसरों से लेके इकट्ठा करोगे तो जवाब देना होना चाहिए। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी कमाई मिलती है, क्या मिलता है, इसका सबको बताइए। पब्लिक को बताइए जिसकी सेवा कर रहे हैं आप, उसके पैसे से काम कर रहे हैं। ये कह देना अगर संसार का पैसा नहीं है, ये बेकार की बात है। पैसा इंसान ही बनाते हैं, मिलके बनाते हैं और मिलके यूज़ करते हैं। कुछ लोग उस पर अपना हक ज़्यादा जताना चाहते हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। सबको बराबर का हक है। लेकिन पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेसमैन को बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। हर एक की कैपेबिलिटी को समझ के उनको उसके हिसाब से यूज़ कीजिए। मैं एक बार हांगकांग से ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ बराबर में एक चाइनीज़ महापुरुष बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों जा रहे हैं इंडिया, आप तो इंडिया को लाइक नहीं करता आपका देश। तो उन्होंने कहा नहीं, इंडिया बहुत अच्छा है, हमारे देश में लोग लाइक करते हैं, मैं वहाँ बिजनेस सीखने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ इतने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो उसने मुझे बताया कि उनकी गवर्नमेंट ने, जो भी उनकी होगी, मुझे नहीं पता कौन से प्रदेश के थे, लेकिन उन्होंने 100 आदमियों को सिलेक्ट किया जिनमें बिजनेस कैपेबिलिटी थी। उनको ट्रेन किया और उनको पैसे दिए और उनसे कहा तुम बिजनेसमैन बनो, देश के लिए कमाओ। ये है बिजनेसमैन। आप समझ रहे हैं? उनमें पैसे को सही ढंग से यूज करके उससे उत्पादन बढ़ाने की, कमाने की क्षमता थी। तो उनको ट्रेन करके भारत से सीखने के लिए भेजा
कि फ्री इकोनॉमी में कैसे काम होता है सीख के आइए। ये होना चाहिए बिजनेस का गोल, यही शिक्षा का गोल होना चाहिए, यही दूसरे कामों का भी गोल होना चाहिए। हर एक इंसान की क्या अच्छी कैपेबिलिटी है उसको समझिए। कोई अच्छा नेता है, कोई अच्छा सेवक है, कोई अच्छा वक्ता है, रखिए ना उन बातों को, लेकिन सबको एक भाव दीजिए। भारत पुनर्निर्माण, भारत निर्माण, विश्व कुटुंब निर्माण। आप अलग करके नहीं जोड़ सकते, आप जोड़ के एक बना सकते हैं। समझिए इन बातों को। समझना नहीं चाहते, बस भाषण में जो है स्लोगन दे दिया, कुछ भी बोल दिया, एक पार्टी बना ली, 4 आदमी इकट्ठे कर लिए, इधर उधर से पैसा ले लिया, सबको लालच दिखा दिया कि जब सत्ता में आओगे तुम अमीर बन जाओगे। सब करप्ट बन गए। हमारे यहाँ दिल्ली में एक एग्जाम्पल है इस बात की, देख लीजिए कितने अच्छे नेता हैं वो सब लोग, सब अच्छे इंसान थे। मैं उनसे मिल चुका हूँ, उनके साथ रह चुका हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, सब अच्छे थे। लेकिन वो जब लगा कि भाई कुर्सी की पावर से तो पैसा आता है, तो उन्होंने पैसा खींचना शुरू कर दिया। कुर्सी की पावर से दूसरों को खरीद सकते हैं तो उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। कुर्सी की पावर से हम लोगों को गुलाम बना सकते हैं तो दूसरों को दबाना शुरू कर दिया। हो गया ना करप्शन शुरू, हो गया ना राक्षस का राज। जो राम राज बनाने आए थे, जो स्वराज बनाने आए थे, उन्होंने राक्षस राज बना दिया। ये है सत्ता का असर। केवल 2 पार्टी होनी चाहिए देश में, एक जो देश का संचालन करेगी और एक जो संचालन में संतुलन रखेगी। बस एक इलेक्शन होना चाहिए, सब एक साथ इलेक्ट होंगे। अपने उसे एक मेरिट लिस्ट की तरह सबको बना दीजिए, जो जितनी वोट मिली हो उसके हिसाब से हर जगह, और उनको 2 ग्रुप में बांट दीजिए। उनको फ्रीडम दे दीजिए, जो विपक्ष में जाना चाहे विपक्ष में चले जाएं, जो पक्ष में जाना चाहे वो पक्ष में चले जाएं। ठीक है, नहीं है तो बराबर बराबर ऊपर के पोर्शन को पक्ष में डाल दीजिए, नीचे के पोर्शन को विपक्ष में डाल दीजिए। 2 भागों में डिवाइड करके अपने देश को चलाइए, लेकिन गोल सबका एक होगा, भारत पुनर्निर्माण, भारत निर्माण, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को जैसा पहले सोने की चिड़िया थी, जिसमें धर्म था, इज्जत थी, हर इंसान सुख से जीता था, ऐसा देश बनाने का। ना जाति से बटेंगे, ना धर्म से बटेंगे, हम केवल अपने अपने कर्मों से और अपने अपने गुणों से आगे बढ़ के काम करके देश को और संसार को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही भारत है, यही भारत पुनर्निर्माण है, यही भारत निर्माण है। जय हिंद, जय भारत।